ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अजय काशी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। जो मनुष्य अजय काशी का व्रत करते हैं व इसकी कथा सुनते हैं, उनके जीवन से सारे संकट दूर हो जाते हैं और उन पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा रहती है। ओम नमो नारायणाय। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजय है। ये सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब आप इस कथा को सुनिए। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे कि तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करता था। स्वयं वह एक चंडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने के उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय है। तुम इस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अजय नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि गौतम के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास और रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। इसके बाद राजा ने अपने मृत पुत्र को जीवित और अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों में देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को अपने राज्य की फिर से प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए उसे ये कष्ट दिए थे, परंतु अजय एकादशी व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया का नाश हो गया और अंत में हरिश्चंद्र को उनके परिवार सहित स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। अतः ये सब अजय एकादशी के व्रत के कारण ही संभव हुआ। इसीलिए कहते हैं कि जो मनुष्य इस उपवास को विधि विधान से करता है और रात्रि जागरण करता है, उसे उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही अंत में वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, इस एकादशी व्रत की कथा को सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि। ओम नमो नारायणाय। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।